पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह अब पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बनी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की बात हो गई है और इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया और इधर बीजेपी की तरफ से ढेरों सवाल बौछार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर कौन से बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से सवाल उठाए हैं, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी है। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया गांधी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो राज्यसभा में आए। आइए गिरिराज सिंह का आपको बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी को लेकर। सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे निराशा में हैं। राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे, लॉन्चिंग पैड पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता ने 2014 में चुना है। उनकी लोकप्रियता इस कारण है कि वो जनहित में काम करते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस ने शौचालय बनवाए, कांग्रेस ने पानी, सिलेंडर और मकान क्यों नहीं दिए? गिरिराज सिंह कांग्रेस पर भड़कते दिखाई पड़े, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। खड़गे जी फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी लॉन्च किए, लॉन्च ही नहीं हो रहा, लॉन्चिंग पैड पर ही खड़ा है, इसलिए इनको परेशानी है। नरेंद्र मोदी देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं, जनता 2014 में भी पहले जनता ने चुना, तब फिर जनता ने वोट दिया। उनकी लोकप्रियता इस कारण से है कि वो जनहित में काम करते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस शौचालय बना दी थी? क्यों नहीं कांग्रेस पानी पहुंचा दी थी? क्यों नहीं कांग्रेस सिलेंडर दे दी थी? क्यों नहीं कांग्रेस घर बना दी थी? तो मोदी जब गांव के गरीब के लिए काम करते हैं तो गांव के किसान, गरीब, मजदूर मोदी की गारंटी को पक्का मानता है। यही है मोदी की गारंटी। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने को लेकर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि कांग्रेस के अधिकांश राज्यसभा सदस्य बाहर से आए हैं। अच्छा होता अगर कांग्रेस स्थानीय लोगों को वरीयता देती। सीपी जोशी सोनिया गांधी को लेकर बयान देते हुए दिखाई पड़े हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं सीपी जोशी। देखिए, कांग्रेस में तो वैसे भी अब तक का इतिहास आप देखो तो अधिकांश राज्यसभा के सदस्य बाहर ही आए हैं। मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस पार्टी को स्थानीय लोगों पर उनकी योग्यता दिखती नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं हर बार बाहरी लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अच्छा होता कि स्थानीय लोगों को वरीयता देते। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री पद का त्याग करने वाली सोनिया गांधी को कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने का स्वागत है। सोनिया गांधी का राजस्थान से दिल से जुड़ाव का रिश्ता रहा है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब सोनिया गांधी उनके साथ आदिवासी बाहुल जिलों के दौरे पर आई थी। राजस्थान में अकाल के समय प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने 3 दिन तक खुद गाड़ी ड्राइव करके 9 अकाल प्रभावित जिलों का दौरा किया था, तब सोनिया गांधी उनके साथ थी। मेरे प्रथम कार्यकाल में जब 4 बार भयंकर अकाल सूखे का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए अनेकों जिलों के दौरे किए थे, जिन्हें राजस्थान की जनता अभी तक नहीं भूली है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार के समय राजस्थान में रिफाइनरी, मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लाने और केंद्र से सहयोग दिलवाने में सोनिया ने एनएसी चेयरपर्सन के रूप में हमेशा राजस्थान के हितों की रक्षा कर मजबूती से पैरवी की है। आज उनके राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर घोषणा होना पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है। इस घोषणा से सारी पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं। अशोक गहलोत को सुनिए। मुझे भी सौभाग्य मिला उस वक्त में गाड़ी में साथ रहने का। हरदीप जोशी जी थे चीफ मिनिस्टर, वो भी साथ थे। 3 दिन तक 9 जिलों के दौरे जाके गांव-गांव रुकना, लोगों को पूछना मजदूरी कितनी मिल रही है, टाइम पे मिल रही है क्या,
पीने के पानी का क्या प्रबंधन है, गायों के लिए चारे का क्या प्रबंधन है, गहराई से दौरे हुए थे उस जमाने के अंदर। और वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं पहली बार बना चीफ मिनिस्टर, तब तो 3-4 अकाल लगातार पड़ गए थे। आप सबको मालूम है, मीडिया वालों को, पूरे देश के अंदर चर्चा थी उसकी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारी इमदाद करी गेहूं को लेके, वर्क फॉर फूड। इतना गेहूं हमने बांटा गांव-गांव के अंदर, आज भी गांव वाले याद रखते हैं। उस वक्त तो सोनिया गांधी जी के, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी जी साथ रहा करती थी, जो प्रभारी थी उस वक्त हमने इतने दौरे किए मुझे भी याद नहीं है, अनेकों जिलों के अंदर। उसमें विशेष रूप से तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर सभी शामिल हैं, अजमेर, मतलब हर जगह अकाल की सूखी स्थिति थी। वहाँ राजस्थान भर में दौरे करना बहुत बड़ी बात थी। गर्मी के अंदर, लू के अंदर इतने दौरे किए कोई सोच नहीं सकता। अकाल सूखे के अंदर उनका जो भाव थे हमारे प्रति, हम कभी नहीं भूल सकते। बल्कि एक बार तो हमें ले गई प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलवाने के लिए, खुद साथ चली। आप सोच सकते हो कि प्रणब मुखर्जी साथ थे, चिदम्बरम साथ थे, मिस्टर चिदम्बरम साथ थे, जहां तक मुझे याद है। विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन महाराष्ट्र के, वो साथ थे। हम सबको ले गई पीएम हाउस के अंदर, वाजपेयी जी से मिलवाया, मीटिंग करवाई वहां पर, और ये दबाव बनाया उनके ऊपर कि हमारे राज्यों में अकाल और सूखा बहुत भयंकर पड़ गया है, महाराष्ट्र के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, उसमें आप आगे मदद कीजिएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। विधानसभा में संख्या बल के बहुमत के हिसाब से इनमें 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जानी है। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें आती हैं, इनमें से 6 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी के सांसद इस वक्त हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।